अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं एवं प्रस्ताव। देखो, अधिनियम गवर्नर जनरल, वायसराय और मुख्य प्रावधान। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब पारित हुआ था? 1773 में, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में लॉर्ड मिंटो द्वारा लाया जाता है, और लॉर्ड मिंटो टू जो ये के टाइम रहते हैं 1919 वाला, ये 1909 वाले मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में रहते हैं, वो अलग मिंटो है, ये दूसरे मिंटो है। ये क्या करते हैं? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। फिर आगे है सती प्रथा निषेध कानून, ये 1829 में लाया जाता है। विलियम बेंटिक रहते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं। चार्टर एक्ट 1833, ये विलियम बेंटिक ही रहते हैं तब। बंगाल क्रांति में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही रहते हैं। चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। कंपनी का मात्र ट्रस्ट के न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण किया जाता है। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये लॉर्ड डलहौजी ही रहता है उस टाइम। विधवा विवाह को मान्यता दिया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग रहता है। परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिया जाता है। सम्मति आयु अधिनियम 1891, लेंसडाउन रहता है। बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाता है ये। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, कौन रहता है? लेंसडाउन रहता है। ये निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करता है, लेंसडाउन। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, ये लॉर्ड मिंटो, ये अलग मिंटो है। चार्टर एक्ट का 1813 वाला मिंटो अलग है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया जाता है। आगे हमारा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। चेम्सफोर्ड रहता है इसमें वायसराय। प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट होता है। साइमन कमीशन 1927 में, लॉर्ड इरविन रहता है। संविधान निर्माण योजना बनाया जाता है। शारदा एक्ट 1930 में, लॉर्ड इरविन रहता है। विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड विलिंगटन रहता है। भारतीय स्वायत्तता इसका मुख्य प्रावधान रहता है। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 वाले का। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में आता है। इसमें गवर्नर जनरल कौन रहता है? लिनलिथगो रहता है। ये प्रादेशिक स्वशासन इसका मुख्य प्रावधान है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लिनलिथगो संविधान सभा की योजना बनाया जाता है। वेबल योजना 1945, लॉर्ड वेबल, सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेबल रहता है। संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता दी जाती है। माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का विभाजन होता है। प्रमुख नारे, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नारा लगाया जाता है। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी द्वारा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया जाता है। फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लगाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश, भगत सिंह द्वारा लगाया जाता है नारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय द्वारा लगाया जाता है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लगाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा लगाया जाता है। प्रमुख व्यक्ति व उनकी उपाधि, महात्मा गांधी को दिया जाता है उपाधि, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया जाता है महात्मा गांधी। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है बारदोली की महिलाओं द्वारा। देश रत्न ये उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है देश रत्न। महात्मा ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है महात्मा गांधी द्वारा। विवेकानंद ये स्वामी विवेकानंद को उपाधि दिया जाता है। उपाधि देने वाला महाराजा खेतड़ी। राजा राममोहन राय को उपाधि दिया जाता है अकबर द्वितीय के द्वारा। जगत गुरु उपाधि प्राप्त करता हरि विजय सूरी। उपाधि देने वाला अकबर। फिर एक कंठाभरण वाणी तानसेन को दिया जाता है अकबर के द्वारा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को दिया जाता है चर्चिल द्वारा। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज वो पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखा गया है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इंडिया टुडे रजनीपाम दत्त द्वारा लिखा गया है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ द बम ये भगवती चरण बोहरा। बम को बोहरा से रिलेट करना उनके द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इंडिया फ्रेम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास द्वारा लिखा गया। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा लिखा गया है। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ द्वारा लिखा गया है। अब देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लेखक इसमें कौन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखो कितना सारा लिखा गया। गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। नेशन वॉइस ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। गैदरिंग स्टॉर्म विंस्टन चर्चिल द्वारा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल द्वारा लिखा गया है। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त द्वारा लिखा गया है। इंडियन रेनेसा ये C.F. एंड्रयूज द्वारा लिखा गया है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। इंडियन डायरी K.S. मोंटिग्यो द्वारा लिखा गया है। फिर है कमेंट्रीज ऑफ द कुरान सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 में। इसको याद कैसे रखना है। देखो प्रथम द्वितीय तृतीय कहाँ से स्टार्ट होता है। ये कर्नाटक युद्ध से मतलब
स्टार्ट होता है, जो हमारा क्या है आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, प्रथम जो स्टार्ट होता है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध से स्टार्ट होता है। ये 1746-48 में हुआ है। तो इसको रिलेट करना है 1947 से। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे एक जाओ 1946 से के कंपेयर में 1746 में क्या होता है। 1746 से 48 में एक्सला-चापेल की संधि होती है। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये किसके किसके बीच होता है, ये फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज के बीच होती है। एक्सला-चापेल की संधि इसमें ये होती है। फिर द्वितीय 1749 से 54 में चलता है, ये पौंडीचेरी की संधि होती है इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 पेरिस की संधि होती है। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में होता है, ये मद्रास की संधि इसमें ये है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82, इसमें क्या क्या संधि होता है देखो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 को 1975 से रिलेट करो। 1975 में यहाँ पे क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। उससे कितने साल, 200 साल पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पुरंदर की संधि जिसमें 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच हुआ था। इसमें ये प्रथम, अच्छा देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि ये 1769 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में मैंगलोर की संधि। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ था, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, आगे है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में होता है। ये देवगांव व सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में सुगौली की संधि होती है, इसी में सुगौली की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 पुणे की संधि होती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 क्या है, यान्दुबू की संधि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 पंजाब का विलय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में हुई थी, लॉर्ड ऑकलैंड। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 लॉर्ड लिटन के समय हुआ था ये। अब है बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव ये गवर्नर था। कार्यकाल इसका 1757 से 60 तक था और 1765 से 67। इसमें क्या क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ वर्ष 1757 में। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, द्वैध शासन, और इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी 1765 में। फिर हेनरी वेंसिटाट 1760 से 65, इसमें क्या हुआ था, 1764 में बक्सर की युद्ध होती है इसमें। फिर हैरी वेलस्ट 1767-69 द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर। जॉन कार्टियर 1769 से 72 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ये रहता है, वायसराय रहता है 1772 से 74 में रहता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर। फिर बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था इसी ने, और
तब प्रथम मदरसे की भी इसी ने स्थापना की थी। अब है बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था। और जो अभी गवर्नर जनरल रहेंगे वारेन हेस्टिंग, उसके बाद क्या होता है 1857 की क्रांति होने के बाद गवर्नर जनरल को क्या वायसराय बोला जाता है। और मैं शायद अभी गलती से बोली थी वारेन हेस्टिंग को वायसराय। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805। इसमें क्या क्या होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, वर्ष 1793 में लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ था। सर जॉन शोर 1793 से 98। इसमें क्या हुआ था चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1758 से 5। इसमें क्या हुआ था सहायक संधि की नीति 1758 में आरंभ किया गया था। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया था एवं कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। फिर है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। क्या होता है इसमें रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जाता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 अमृतसर की संधि, ये यूपीएससी में जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि इसी के टाइम हुई थी और इसमें था ऑप्शन लॉर्ड मिंटो 2 भी था, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 और 23। आंग्ल नेपाल युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, वर्ष 1820, महालवाड़ी व्यवस्था 1822 लागू हुआ था। देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम क्या क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध तो हुआ ही था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 लागू हुआ था। अब लॉर्ड अमहर्स्ट, ये 1823-28 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम क्या हुआ था सबसे बड़ा तो सती प्रथा पर रोक लगा था तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1828 से 33। अब आगे भारत के गवर्नर जनरल, देखो यहाँ से क्या होता है विलियम बेंटिक के बाद से यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। ये सब पहले वाले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35, चार्टर एक्ट 1833 तक विधि आयोग का गठन करता है ये विलियम बेंटिक। लॉर्ड मेटकाफ ये 1835 से 36 में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किया था। लॉर्ड एलनबरो ये 1842-44 में भारत में दास प्रथा का अंत किया था, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844-48 में ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और एक लॉर्ड हार्डिंग बाद में भी आता है वो 1911 के आसपास। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति को व्यवगत सिद्धांत का विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू किया गया था इसके द्वारा। फिर लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। सन 1857 का विद्रोह हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। अब हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62। कैनिंग थोड़ा कनिंग नेचर का था, चालाकी से क्या होता है वायसराय भी रह जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय था, भारत में पहली बार आयकर लगाया था इसी में। लॉर्ड क्या है एल्गिन प्रथम 1862-63 वहाबी आंदोलन का दमन किया था इसमें। लॉर्ड जॉन लॉरेंस
1864-69 में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मेयो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के टाइम भारत में प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम। 1869-72 में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तक कृषि विभाग का गठन हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-76 में कुका विद्रोह का दमन किया था इसने, और कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। लॉर्ड लिटन 1876-80 में, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया था। प्रथम दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किया था। लॉर्ड रिपन 1880-84 में, इसने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, खत्म किया था। इसे याद रखना, रिपन से रिपील, तो इससे याद रह जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील रद्द किया था। हंटर आयोग का गठन किया था। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ इसी के टाइम, देखो जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम जनगणना भी प्रारंभ, मतलब नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था 1881 में। लॉर्ड डफरिन, डफरिन डफर था, इसी से इसको रिलेट करना है, और इसी में कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन 1848 से 86, सॉरी 1884 से 88। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885, बर्मा का भारत में विलय होता है, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। फिर लॉर्ड लैंसडाउन 1888-94 में डुरंट आयोग का गठन होता है। डुरंट आयोग, डुरंट लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचा गया है, किसके बीच खींचा गया? अफगानिस्तान एंड भारत के बीच। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये 1894 से 99 तक रहता है। अकाल की जांच के लिए लोयल आयोग का गठन किया जाता है इसके द्वारा। फिर आगे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, तृतीय अकाल आयोग का गठन होता है। बंगाल विभाजन होता है, इसी में बंगाल में गर्जन होता है, तो कर्जन रहता है वायसराय, से रिलेट करो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग किसी के टाइम, मिंटो के टाइम ही स्थापना होता है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, वो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया था तथा कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 तक रहता है। इसी ने क्या करता है? बंगाल विभाजन को रद्द करता है, तृतीय दिल्ली दरबार करता है तथा प्रथम विश्व युद्ध होता है इसी के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहता है। होम रूल लीग की स्थापना करता है 1916 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 स्टार्ट करता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार करता है। रोलेट एक्ट लाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड लाया जाता है इसके द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ होता है और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, इसमें क्या होता है? चोरी चोरा की घटना फरवरी 1922, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 ईस्वी में, तो स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में। लॉर्ड इरविन 1926-31 में, इसमें क्या होता है? साइमन कमीशन का भारत आना होता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है इसी में। सविनय अयोग्य आंदोलन आरंभ होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है तथा गांधी इरविन समझौता होता है। बहुत सारा चीज होता है ये लॉर्ड इरविन के टाइम। लॉर्ड वेलिंगटन 1931-36 में द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। लॉर्ड लिनलिथगो 1936-44 में पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे याद रखो? लिनलिथगो, गो कहाँ जाना है? भारत से बाहर जाना है अंग्रेजों को, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करना है। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, वेवेल योजना का शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा होती है फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 1948 तक ये रहता है। अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालचारी 1948 से 1949 तक रहता है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल रहता है ये। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो चार्टर अधिनियम 1833 है ना, इसी के अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। और किसको? ये बेंटिक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक बनता है। ये हमारा ख़त्म हो गया हिस्ट्री वन लाइनर, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिएगा तो मैं फिर से नेक्स्ट कोई अच्छे वाले कोई स्टैंडर्ड बुक से मैं और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।